शीतकालीन सत्र चल रहा है। आज सत्र का चौथा दिन था और विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। जितना सदन के भीतर हंगामा दिखाई और सुनाई पड़ा, उतना ही सदन के बाहर गांधी प्रतिमा के पास कांग्रेसी प्रदर्शन करते नजर आए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के नेतृत्व में कांग्रेस ने नल की टोटियों और शराब की खाली बोतलों को लेकर मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। आज मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा और अंतिम दिन था। सदन के भीतर और बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक हुई। सदन के बाहर कांग्रेसियों ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। नेता उमंग सिंगार ने कहा कि मध्य प्रदेश में नल जल योजना और दूसरी जनहितैषी योजनाओं में भ्रष्टाचार हुआ है और लापरवाही बरती गई है। नेता उमंग सिंगार ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने जल से संबंधित जो योजनाएं हैं उनमें लापरवाही बरती है और अधिकारी व कर्मचारियों ने जमकर भ्रष्टाचार किया है। कुल मिलाकर इन चौथे दिन भी आज विधानसभा सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक होती हुई नजर आई। रामस्वरूप शर्मा, सुदर्शन न्यूज, भोपाल। चलती हुई स्कूल बस में आग लगने के चलते 38 छात्रों की बाल बाल बची जान, तो वहीं छात्रों के स्कूल बैग और स्कूल का साहित्य जलकर हुआ राख। आपको बता दें कि पूरा मामला महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में सिल्लोड तहसील के आमठाना गांव का है, जहां कक्षा 1 से कक्षा 10वीं तक के स्कूली छात्रों को ले जा रही चलती स्कूल बस के गियर बॉक्स में अचानक आग लग गई। ड्राइवर की सूझबूझ के चलते तुरंत बस को रोककर बस में मौजूद 38 छात्रों को तुरंत नीचे उतारा गया, जिसके चलते एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। परिसर के लोगों ने बस में लगी आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग बहुत ज्यादा भड़क गई थी, जिसके चलते बस पूरी तरह से जलकर हो गई राख। स्कूल बसों की जांच कर उनको एनओसी देने की जिम्मेदारी आरटीओ की होती है, लेकिन आरटीओ का नहीं है ध्यान। बीएम राठौड़, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजी नगर। इन दिनों डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को लेकर जो है महाराष्ट्र राज्य में राजनीति जो है वो बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही इसका जो असर है वो दिल्ली में भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि आज जो है भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से मुंबई कांग्रेस कार्यालय तोड़ा गया। कांग्रेस के बार बार अपमान करने पर यह कदम भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उठाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बार बार अपमान करने पर मुंबई कांग्रेस कार्यालय का तोड़फोड़ जो है भाजपा युवा मोर्चा द्वारा किया गया। इस दौरान भाजपा युवा के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जो है लाठीचार्ज किया उन पर। इसके साथ ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और अभी भी जो है भाजपा कार्यकर्ताओं को छोड़ा नहीं गया है। उनकी गिरफ्तारी करके उन्हें जो है मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में रखा गया है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के अपमान पर कांग्रेस कार्यालय की तोड़फोड़ जो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की, उस दौरान जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जो है लाठीचार्ज किया और उन्हें जो है हिरासत में लिया। इसके साथ ही अभी फिलहाल जो है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को लेकर देश में और खास तौर पर महाराष्ट्र राज्य में जो है राजनीति गर्माती नजर आ रही। मनीषा जोशी, सुदर्शन न्यूज, मुंबई। झारखंड की राजधानी रांची में छेड़खानी का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले एक सप्ताह में छेड़खानी से जुड़ा 2 वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हुए, जिसके बाद मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने पर 2 थाना प्रभारियों को सस्पेंड किया गया। स्कूली छात्राओं के साथ छेड़खानी मामले में शिकायत मिलने के बावजूद कार्रवाई नहीं करने के आरोप में कोतवाली थाना प्रभारी रंजीत कुमार सिन्हा को निलंबित कर दिया गया है। गौरतलब है कि छेड़खानी प्रकरण में एक सप्ताह के अंदर अब तक 2 थाना प्रभारी, 2 मुंशी और 2 एसआई समेत कुल 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए जा चुके हैं। रांची पुलिस अब छेड़खानी रोकने के लिए राजधानी के महिला शिक्षण संस्थान के आसपास लगे ठेला, खोमचे और गुमटी की दुकानों को हटाने की तैयारी में लगी है। होना तो ये चाहिए था कि ऐसे दोषियों को पुलिस तुरंत पकड़कर उस पर कड़ी कार्रवाई करे, ताकि ऐसी घटना दोबारा ना घटे। लेकिन यहाँ तो प्रशासन ही कटघरे में है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में प्रशासन सजग होती है या ऐसे ही थानेदार सस्पेंड होते हैं। रांची से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान संसद परिसर में काफी हंगामा हो गया है। कांग्रेस के सांसदों के खिलाफ जब बीजेपी के सांसद उनके विरोध में उतरे तो काफी धक्का मुक्की हो गई है, जिसमें बीजेपी के 2 सांसद जो है वो बुरी तरीके से घायल हो गए हैं।
जिस पर किरण रिजिजू ने राज्यसभा में कहा कि राहुल ने महिला सांसदों को धक्का दिया, ये शर्मनाक है। हम विश्वास भी नहीं कर पा रहे हैं कि ये कुश्ती का अखाड़ा है या सदन है। राहुल ने जिस तरह से 2 सांसदों को मारा है, अगर बीजेपी भी वैसे ही हाथ उठाती तो क्या होता। इस पर संख्या बल ज्यादा है। संसद के बाहर प्रियंका गांधी ने मीडिया से कहा, बीजेपी सांसद गुंडागर्दी कर रहे हैं। अमित शाह की खाल बचाने के लिए बीजेपी ने ये साजिश शुरू कर दी है कि राहुल ने किसी को धक्का दिया है। इसके साथ ही नागालैंड से बीजेपी की सांसद एस फागनोन ने कहा कि राहुल गांधी मेरे बहुत करीब आकर खड़े हो गए थे, मैं बेहद असहज हो गई थी और राहुल गांधी मुझ पर चिल्लाए भी थे। हालांकि जब राहुल गांधी से इसके बारे में सवाल पूछा गया तो बड़े ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से राहुल गांधी इस चीज़ से नकारते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इस भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की तो होती रहती है, ये जो भी हुआ है ये बीजेपी का स्टंट है और बीजेपी जो है अडानी अंबानी के मामले से दूसरे को या देश को भटकाना चाहती है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मीनाक्षी श्रीयान, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। संसद परिसर में एक आज अलग ही नज़ारा देखने को मिला। आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कांग्रेस के पार्टी के सांसद अलग अलग प्रदर्शन अंबेडकर के मुद्दे पर कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का आरोप है कि राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत को धक्का दिया, जिससे वो बीजेपी के सांसद प्रताप चंद्र सारंगी जो उड़ीसा से आते हैं उनके ऊपर गिर गए, जिससे उनका सर फट गया। और वहीं दोनों के बीच कहा सुनी हुई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राहुल गांधी पर आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो दोनों सांसदों को ICR मिल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों सांसदों से फ़ोन करके उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है। आपको बता दें कि ICU में भर्ती दोनों सांसदों का CT स्कैन भी किया गया है। आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद जोशी आज दोनों सांसदों से मिलने के लिए आए और उनका साफ तौर से आरोप था कि राहुल गांधी जैसे बड़े नेता अगर गुंडागर्दी करें, कांग्रेस पार्टी अगर गुंडागर्दी करे, उनको अभी लोकतंत्र की सीख लेने की जरूरत है। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज। पटना में आज बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 की शुरुआत हुई। 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश भर के कई उद्योग जगत से जुड़ी हस्तियां शामिल हो रही हैं। पहले दिन 6 सत्रों में प्रदेश में कई संभावनाओं पर चर्चा की गई। पटना में 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 की आज शुरुआत हो गई। इस कार्यक्रम में 80 से ज्यादा कंपनियां शामिल हो रही हैं। अगले 2 दिनों तक निवेशकों से इन्वेस्ट पर चर्चा होगी। इस सम्मेलन का उद्घाटन उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया। मौके पर बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 4-5 विशेष सेशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें MS, MES और स्टार्टअप पर चर्चा की जाएगी। बिहार बिजनेस कनेक्ट में 1 लाख करोड़ का MOU फाइनल हो गया है। CM की मौजूदगी में शुक्रवार को इस पर साइन होगा। आईफोन बनाने वाली फॉक्सकॉन कंपनी भी निवेश करेगी। 2 दिनों तक चलने वाले इस निवेश सम्मेलन में प्रदेश में कई क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। साथ ही दूसरे और अंतिम दिन मुख्यमंत्री की उपस्थिति में कई MOU पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। अंजनी पांडे, सुदर्शन न्यूज, पटना। राजस्थान में भजनलाल सरकार को 1 साल का समय पूरा हो चुका है और इसी को लेकर आज जो राजस्थान भाजपा कार्यालय है, इस पर जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, साथ ही उप मुख्यमंत्री जो है प्रेमचंद बैरवा, उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। साथ ही इस दौरान उन्होंने तमाम ऐसी जो उपलब्धियां हैं 1 साल में भजनलाल सरकार ने हासिल की, उसको गिनाया। और इस दौरान उन्होंने कई ऐसी जो बातें थी जो आने वाले भविष्य में वो जो पूरा करने वाली भजनलाल सरकार, उसके ऊपर भी जोर दिया। राजस्थान के डिप्टी CM डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और राजेंद्र राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 80,000 नौकरियों का कैलेंडर जारी किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान 350 बिलियन की इकोनॉमी बनेगा। ERCP में 90% पैसा केंद्र सरकार का होगा। विकसित राजस्थान बनने के कारण कांग्रेस को अपच की बीमारी हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह का वातावरण है उससे कांग्रेस को अपच की बीमारी लगी है। कांग्रेस के पहले प्रदर्शन में 1000 लोग भी नहीं जुटे। राज्य के विकास से अपच की बीमारी से नैरेटिव बनाना चाहते हैं।
बहरहाल आपको बता दें कि बिहार सरकार का जो एक साल था उसके ऊपर तमाम जो उपलब्धियां थी वो जो दोनों नेता थे उन्होंने गिनाई। साथ ही इस दौरान उन्होंने जो तमाम जो आने वाले भविष्य में जो उनकी नीतियां रहेगी और जिस तरीके से जो कार्यप्रणाली रहेगी बिहार सरकार की उसके ऊपर भी जोर दिया। इसमें से एक खास बात हमारे सामने ये आती है कि जिस तरीके से राइजिंग राजस्थान समिट हुई, करीब 32 देशों के निवेशक थे जो यहाँ राजस्थान में आए थे, वो कहीं ना कहीं एक अहम उपलब्धि थी जो तमाम प्रेस वार्ता संबोधित की, उसमें ये निष्कर्ष निकल के सामने आया। अब देखना होगा कि आने वाले 4 साल राजस्थान में बिहार सरकार के कैसे रहते हैं। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ जयपुर से सुदर्शन न्यूज के लिए नतांश पटेल। हरियाणा में अब खाप पंचायतों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है। खाप पंचायतों ने 29 दिसंबर को महापंचायत बुलाने का फैसला किया है। चंडीगढ़ में इसको लेकर खाप नेताओं ने ऐलान किया। ऐसे में संभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन से हरियाणा सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गौरतलब है कि 3 बार किसान दिल्ली कूच की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उन्हें संभू बॉर्डर से आगे जाने नहीं दिया है। चंडीगढ़ में खाप पंचायतों के फैसले को लेकर सतरोल खाप के चेयरमैन सतीश ने बताया कि 13 फरवरी को आंदोलन शुरू हुआ था। हरियाणा में भी 3 धरने चले थे और 102 खापें इकट्ठी हुई थीं। हाल ही में 11 सदस्यों की कमेटी बनी थी और कमेटी डल्लेवाल से मिली थी। उनसे अनशन तोड़ने की अपील की गई थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। हरियाणा सरकार की निंदा करते हुए खाप नेता ने कहा कि पहले तो ट्रैक्टर ना ले जाने की बात कहते थे, लेकिन अब निहत्थे लोगों पर आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। खाप नेता ने कहा कि उन्होंने किसान आंदोलन को समर्थन दिया था, लेकिन चुनाव के चलते स्थगित कर दिए थे। लेकिन अब 29 दिसंबर को हिसार के बांस मंडी में महापंचायत होगी। उन्होंने बताया कि महापंचायत में हम सभी किसान संगठनों को बुलाएंगे। धरने में केवल पंजाब के किसानों के होने की बात पर खाप नेताओं ने कहा कि हरियाणा में गुमराह किया जा रहा है। ऐसे में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन अभी भी जारी है। उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही है। डॉक्टर भी लगातार उनका चेकअप कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अनशन तोड़ने से साफ इनकार कर दिया है। उनका अनशन अब 24वें दिन में प्रवेश कर चुका है। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, चंडीगढ़। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान पर चर्चा करते हुए बाबा भीमराव अंबेडकर के ऊपर दिए गए बयान को लेकर देश भर में राजनीति माहौल गरमाया हुआ है। ऐसे में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात करें तो एक दूसरे पर लगातार पलटवार करती हुई दिखाई दे रही है। राजधानी दिल्ली में आज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू के बाहर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ प्रचंड प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत ने कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस ने ही अंबेडकर के योगदान को कभी सही तरीके से सम्मानित नहीं किया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि अंबेडकर के विचारों को अपने राजनीतिक फायदे के लिए कांग्रेस ने कभी गंभीरता से नहीं लिया, जबकि बीजेपी ने हमेशा उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के द्वारा कभी भी बाबा भीमराव अंबेडकर को सम्मान नहीं दिया गया और उन्हें भारत रत्न भी नहीं दिया गया, जबकि कांग्रेस ने तमाम अपने बड़े नेताओं को भारत रत्न से सम्मानित किया है। ऐसे में बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत का कहना है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सदैव से बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान करती आ रही है। दोनों राजनीतिक दल अपनी लालसा के चलते बाबा भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों से भटक चुकी है। भाजपा लगातार और सदैव बाबा भीमराव अंबेडकर का आदर सम्मान करती है और आगे भी करती रहेगी। दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। मध्य प्रदेश में